टुनटुनी पानी पीने के लिए नदी में जाती है। तभी वहाँ से कालू गुजर रहा था। कालू की नज़र टुनटुनी पर पड़ती है और उसे पसंद करने लग जाता है। कालू वहाँ से बिना बोले सीधा अपने माँ के पास चला जाता है। माँ, मैं नदी से गुजर रहा था, तभी मुझे एक चिड़िया बहुत पसंद आ गई है। कालू बेटा, इस बारे में तू मुझसे बात मत कर। तू जाकर अपने पिताजी से बात कर, वो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ, मैं नहीं जाऊँगा पिताजी के पास। तुम जाकर पिताजी को ये सारी बातें बताओ और उस चिड़िया से मेरी शादी कराओ। देख कालू, तू दिन पर दिन बहुत शैतान हो रहा है। ठीक है, मैं करूँगी तेरे पिताजी से बात। सुंदरी कभी अपने पति से बात करने चली जाती। सुनो कालू के पापा, कालू को एक चिड़िया बहुत पसंद आई है, वो उससे शादी करना चाहता है। देखो सुंदरी, तुम उस नालायक के पीछे मत पड़ो। वो दिन भर घूमते रहता है, आवारागर्दी करता है। सुनो कालू के पापा, उस चिड़िया के माँ बाप नहीं हैं। मैं उससे बात करती हूँ। अगर वो हाँ बोलती है तो मैं इस नालायक की शादी उसके साथ कर देती हूँ। सुंदरी टुनटुनी के पास चली जाती है। माँ जी, आपको किससे मिलना है? मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। टुनटुनी, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? आपका बेटा मुझे पसंद करता है? हाँ टुनटुनी, मेरा कालू तुझे बहुत पसंद करता है, इसलिए कोई सवाल जवाब मत कर, उससे शादी कर ले। चलो, मैं तुम दोनों की शादी करा देती हूँ। उन दोनों की शादी हो जाती है। माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर जा रहा हूँ। टुनटुनी, तेरा पहला रसोई है, तो कुछ मीठा बना। ठीक है माँ जी, मैं खीर पूरी बना देती हूँ। हाँ टुनटुनी। टुनटुनी खीर पूरी बनाकर अपने सास के पास ले जाती है और सास उसके खाने की बहुत तारीफ करती है। टुनटुनी बेटा, तुम्हारे माँ बाप नहीं होने के बावजूद भी तुमने खाना बनाना, सब कुछ काम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। माँ जी, ये सब कुछ मुझे हालातों ने सिखाया है। हे भगवान, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ? कैसे मैं अपनी ज़िंदगी काटूँ? किसके साथ रहूँ? उस समय मैं बहुत रोई और बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। देख बहू, आज के बाद तुझे माँ बापू की कमी कभी मैं महसूस नहीं होने दूंगी। बहू, जा घर के बाहर देख, अगर कालू है तो उसको बुला कर ला। टुनटुनी कालू को बुलाने चली जाती है। उसे कालू कहीं नहीं दिखता। तभी उसको एक पेड़ में हरी तोती मिल जाती है। टुनटुनी, कल तेरी शादी हुई है, आज कहाँ जा रही है तू? आपने कालू को देखा? उसकी माँ उसको बुला रही है। टुनटुनी, वो आवारागर्दी करता है। क्या बोल रही हो आप? हाँ टुनटुनी, मैं सच कह रही हूँ, घर में कभी नहीं रहता। टुनटुनी हरी तोता की बातों को देखकर रोने लग जाती है। टुनटुनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे रो मत टुनटुनी। आपको पता है, मैं एक गरीब घर से हूँ जिसके माँ बाप नहीं हैं। कालू की माँ बहुत अच्छी है, लेकिन कालू के बारे में ऐसा सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। टुनटुनी, सब ठीक हो जाएगा, तो अपनी सास के सामने कुछ मत बोलना। अब तू घर वापस चली जा, वो आ जाएगा वापस जहाँ भी होगा। ठीक है, मैं घर चली जाती हूँ, उसे जब आना होगा वो अपने आप आता है। टुनटुनी वापस आ जाती है। सुंदरी, ओ सुंदरी, कहाँ मर गई तू? तुम दोनों माँ बेटे एक जैसे हो। नालायक पाल रखे हैं मैंने घर में। कम हो गया करके बेटे की शादी भी कर ली है, सब बैठ बैठ कर खाने वाले हो तुम। क्या हो गया कालू के पापा? हर समय तुम इतने गर्म क्यों होते हो? तुम्हारा पारा हर समय चढ़ा क्यों रहता है? हाय रे कलमोही, मेरा पारा क्यों चढ़ा है? मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ और मेरा पारा चढ़ा है। तुम दिन भर बैठ बैठ के खा जाती हैं और मुझे बोल रही हैं कि तेरा पारा चढ़ा है। हाँ चढ़ा है मेरा पारा, यहाँ से निकल जा। जल्दी जाकर अपने बहू को बुला कर ला। दोनों सास बहू जल्दी से मेरे सामने हाजिर हो जाओ। टुनटुनी को मैंने कालू को बुलाने के लिए भेज रखा है, इतनी जल्दी वो कैसे आएगी? सुंदरी अपने पति के गाली सुनकर वहाँ से भाग जाती है। इसका सुबह से शाम तक बस सजना संवरना है इसको, और कोई काम नहीं है। लाडू को आते आते वहाँ से एक आम का पेड़ दिखाई देता है। लाडू आम के पेड़ के पास चली जाती है। उसमें से उसने 2 आम तोड़े और उनको लेकर घर की तरफ आ जाती है। तभी रास्ते में उसकी सास मिल जाती है। लाडू,
ये खाना रहने दे, तू घर चल मेरे साथ। तेरे ससुर को बहुत गुस्सा आया है। पर माँ जी, मैंने ऐसे क्या कर दिया है? बहू, तूने कुछ नहीं किया, तेरा ससुर पगला गया है। माँ जी, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, घर जाके बताएंगे सब। चल, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। टुनटुनी और उसकी सास दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये लो कालू के पापा, तुम्हारी बहू भी आ गई है और मैं भी। तुम्हें जो बोलना है अब बोलो। देख बहू, मेरा बेटा नालायक है। उसको कोई मतलब नहीं है, ना घर में और ना कोई कारोबार में। मैं उससे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन तू समझदार है, गरीब घर से है, इसलिए तेरे से बोल रहा हूँ। तू यहाँ से चली जा और इन सास और बेटे से दूर रहा कर। ये तुझे भी अपने तरह सिखा देंगे। और बेटा दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, उसे कोई मतलब नहीं। हाय हाय कालू के पापा, तुम ये क्या बोले जा रहे हो बहू से? ऐसे बातें क्यों कर रहे हो इससे? अगर तुम्हारी बेटी होती, क्या उसके ससुर इससे ऐसी बात करता? तुम उससे कुछ नहीं बोलते? 2 दिन हुए हैं बेटी की शादी को और बहू को घर से निकालने में तुले पड़े हो। बहू को बोल रहे हो यहाँ से चली जा। कहाँ जाएगी वो? इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। तुम बहू को मत डांटो। तुम्हें जो बोलना है मुझसे बोलो। सुनो बाबूजी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। टुनटुनी बेचारी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर एक पेड़ में बैठ जाती। घर से गुस्से में मैं आ गई थी। अब मैं कहाँ जाऊँ? ना तो मेरे कोई माता पिता हैं, ना मुझे किसी का भरोसा है। मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। टुनटुनी बेचारी रोते रोते फिर वहाँ से भी निकल जाती है। जाते जाते मायके के पुराने घर में चली जाती है। देखो कालू के पापा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने बहू को घर से निकाल दिया है। तुम्हें पता है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो, तुम अपने बेटी को देखकर गुस्सा हो और वो गुस्सा बेटी पर ही रखो। बहू पे निकालने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? देखो सुंदरी, मैंने उसे घर से जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गुस्से में आकर मैंने बहू से बहुत बुरा भला बोल दिया है। अब क्या करूं? देखो कालू के पापा, तुम ऐसा करो, बहू को मनाकर घर ले आओ। अपनी पत्नी की बात मानकर कालू के पापा अपने बहू को मनाने चले जाते हैं। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बहुत भला बुरा बोल दिया है। नहीं बाबूजी, आपने कुछ नहीं बोला। चल तू अपने घर चल, तेरा घर यहाँ नहीं अब वहाँ है। मैं अपने बेटे की गलती की सज़ा तुझे नहीं दे सकता हूँ। चल तू अपने घर चल। ठीक है बाबूजी। टुनटुनी, तूने अच्छा किया, घर वापस आ गई है। अब तू रुक, मैं उस कालू को वहाँ से सीधा घर लेकर आती हूँ। कालू की माँ वहाँ से सीधा कालू को लेकर घर आ जाती है। देख नालायक, तेरे कहने पर मैंने तेरी शादी कर दी। अब तू ऐसे आवारागर्दी करेगा, तेरी पिटाई कर दूंगी मैं। माँ, मैं तो अपने दोस्तों के साथ गया था, मैं आवारागर्दी कहाँ कर रहा था? अब दोस्तों के साथ जाना आवारागर्दी होता है तो मुझे नहीं पता। आज के बाद तू किसी दोस्त के साथ नहीं जाएगा, अपने घर में रहो। ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। तब से सुंदरी कवि की परिवार खुशी खुशी रहने लगे।